ट्रस्ट में ये लहंगा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। इसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा है। और चलिए इसको बनाना बताते हैं। ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया और ये मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक देख रहे हैं बचा हुआ कपड़े का है और इससे हम लहंगा बनाएंगे बेसिकली। और इसका मैंने चोला के लिए पहले निशान लगाना है। चोला का मैंने तीरा रखना है 5.5 इंच और आर्म होल हमें 5 इंच पे निशान लगाना है। अब हमें इसका चोली की जो लेंथ है वो हमें 12 इंच रखनी है। अब ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ये बच्चे की है, करीब करीब 3 साल की बच्चे की है। इसका हमें चेस्ट साइज रखना है 6.5 इंच का, लेकिन 1 इंच मार्जिन लेके 7.5 इंच का पर निशान लगाया और फिर से मैंने 13.5 पे निशान लगा दिया। और ये मैंने वेस्ट साइज रखा है 7 इंच पे और इसको इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। अब इसी को स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ हमें आर्म होल पे गुलाई दे देना है। अब इसको कटिंग कर लेना है इसी इसी निशान पर। अब ये जो लहंगा है, लहंगा का लाइनिंग फैब्रिक मैंने 19 इंच का रखा है और इसको लेकर के सीधी इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब इसको मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग फैब्रिक का चोला को रख करके हमें सिंपली कटिंग कर लेना है। पहले चोला निकाल देंगे, फिर उसके बाद हमें अंदाज़ा हो जाएगा कितना हमें लहंगा का फ्लेयर रखना है। तो इसलिए मैंने चोला के लिए पहले निकाल लेना है इस तरह से, और इस तरह से मैंने पिन अप करके इसको निकाल लिया। अब इस पर कटिंग करना सच में बहुत डिफ़िकल्ट है। इस तरह का कट बीट्स, पाइप बीट्स वाला वर्क वाले कपड़े पर कटिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पर कोई बात नहीं। इसको इस तरह से हमने कटिंग कर लेना है और इसको भी मैंने दूसरे पल्ले को भी इसी तरह से कटिंग कर लेना है। अब लहंगा के लिए मैंने कपड़ा बिछा लिया है और सिंपली उससे 2 इंच ज़्यादा कटिंग कर लिया मैंने लहंगा को। लहंगा ज़्यादा लेंथ रखना नहीं है क्योंकि 3 साल के बच्चे के हिसाब से 21 इंच और मैंने 1.5 इंच ऊपर में बेल्ट के लिए रखा है। ये देखिए मैंने 21 इंच का नीचे का रखा है और प्लस मोड़ने के लिए भी जाएगा कुछ कपड़ा 1 इंच। और इसको ऐसे एक्स्ट्रा को मैंने कटिंग करके निकाल लेना है सिंपली। अब इस बचे हुए कपड़े से हमें स्लीव्स बनाना है और इस स्लीव्स में पहले पिन अप कर लेना है ताकि कपड़ा कटिंग के वक्त हिले ना। और ये मैंने ये पिन लगा लिया है। अब इसका चौड़ाई देखते हैं, ये करीब करीब 6 इंच है और इसकी लेंथ रहेगी, देखिए 10 इंच आ रही है। और इसको मैंने इसी तरह से सिंपली कपड़ा को निकाल देना है। मैंने इसमें निशान नहीं लगाया क्योंकि इसमें निशान नहीं लग पाता है। मैंने सिंपली ऐसे ही इसको स्लीव्स का शेप देते हुए कटिंग कर लिया है। और ये देखिए ये मैंने दोनों स्लीव्स मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसको एक कपड़ा बिछा करके एक करीब करीब 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने इसको हैमर की मदद से तोड़ दिया है ताकि सिलाई करने में आसानी हो। इसमें करीब करीब 1 इंच का प्लेट डालना है। 1 इंच का पूरा में प्लेट डालना है और प्लेट ओवरलैप करके ही डालें और इसी तरह से ओवरलैप करते हुए पूरा में प्लेट डालना है। तो चलिए इस तरह से मुझे पूरा में प्लेट डाल लेना है इसी तरह से। और ये देखिए ये मैंने प्लेट डाल लिया है पूरा और ये इस तरह से लुक आएगा। ये ज़रा देख लीजिए, ये इस तरह से आएगा। ऊपर की साइड है जहाँ मैंने प्लेट डाला है।
अब इसको लाइनिंग फैब्रिक पे भी उसी तरह से हमें ओवरलैप करते हुए पूरा में प्लेट डाल लेना है। ये देखिए इसमें भी मैंने प्लेट कंप्लीट कर लिया है। अब इसको मेन फैब्रिक पर रख करके हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए ये इस तरह से लुक आ रहा है। और इसको देखिए कमर की साइड हमें यहाँ पर एक स्टिच लगा देना होगा ताकि ये दोनों कपड़ा जॉइंट हो जाए, एक साथ इकट्ठा हो जाए, ताकि स्टिचिंग में आगे आसानी हो। ये इस तरह से हमें एक सिलाई लगा देना है, सिंपली दोनों को अटैच कर लेना है। और ये मैंने इसी तरह से अटैच कर लिया दोनों को। अब इसको साइड में जो कपड़ा रहेगा उसको हमें इस तरह से मोड़ लेना है, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। ये मैंने इस तरह से दूसरी तरफ में भी कंप्लीट कर लेना है सिलाई को, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। ये देखिए मैंने सिलाई कर लिया है दोनों साइड। अब हमें वेस्ट की मेज़र कर लेना है। वेस्ट कितना आ रहा है, ये 10 इंच आ रहा है वेस्ट। और इस पर हमें कपड़ा लगाने के लिए ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक बस थोड़ा ही सा बचा था, उसको हमें स्टिच कर लेना है, अटैच कर लेना है दोनों तरफ। और इतना ही साइड से बचा हुआ था कपड़ा, इसलिए मैंने इसको सोचा कि फ्रंट में यूज़ करेंगे इसका लाइनिंग फैब्रिक के साथ। अब इसको लाइनिंग फैब्रिक को बीच से स्टिच कर लेना है, जोड़ लगा लेना है। और इसको मैंने इसको सिल दिया है। अब इसके बाद जो फ्रंट में आएगा उसको मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देना है। अब हमें यहाँ इसको सिलाई लगा देना है और यहाँ लॉक लगाकर इसको सिलाई को आगे लेके जाना है। इस तरह से मेरा ये सिलाई कंप्लीट हो गया। ये मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए जितना हमें मोड़ना है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने कटिंग कर लिया। अब इसको स्टिचिंग कर ले रही हूँ। अब यहाँ पे हमें एक सिलाई लगा देना है। अब हमें इसको इस तरह से लेकर के इसको फोल्ड करना है। 1/2 इंच कपड़ा को अंदर में दबाते हुए हमें यहाँ सिलाई लगा देना है। और ये मेरा लाइनिंग फैब्रिक ही ऊपर में आप लोग को नज़र आता होगा, क्योंकि कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बचा है। जो बचा है उसको मैंने फ्रंट में यूज़ किया है, जो आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। और यहाँ पर हमें लॉक लगा देना है, लॉक लगा कर ही सिलाई को आगे बढ़ाना है। और ये देखिए इसको इस तरह से सिलें जो अंदर का कपड़ा वो बाहर में नहीं आए। इसको कपड़े को मार्जिन को अंदर में दबाते हुए। और ये देखिए ये जो मैंने लगाया फ्रंट में यूज़ करे लाइनिंग विथ मेन फैब्रिक, ये है वो। और इसको इस तरह से सामने में, और ये सामने वाले कपड़े को भी अंदर में दबाते हुए हमें यहाँ एक सिलाई लगा देना। और एंड करते हुए हमें लॉक लगाना बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ लॉक लगा लेंगे। और ये मेरा सिलाई डन हो गया। अब इसको हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग आया है, फ्रंट में है मेन फैब्रिक के साथ। और ये मैंने आपको खोल के दिखा रही हूँ बिछा करके कि इस तरह से इसका लुक है। अब नीचे में फिनिशिंग देने के लिए हमें 1.5 इंच का पट्टी ले लेना है, जो दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा दिया था। और इसको हमें इसके ऊपर रखते हुए हमें सिलाई लगा देना है अंदर, यानी बॉटम में जो फिनिशिंग चाहिए उसके लिए ये है। अब चाहे इससे चौड़ा कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने इतना ही यूज़ किया है। और नीचे की तरफ मैंने 1/2 इंच का मार्जिन करीब मैंने ये कटदाना कट बीट्स मैंने तोड़ लिया था हैमर की मदद से। और ये देखिए ताकि सिलाई करने में इजी हो, लेकिन फिर भी डिफ़िकल्ट तो आती है। और ये देखिए ये मैंने स्टिच पूरा कर लिया था इसी तरह से। अब मुझे ऊपर की साइड चाहे आप तुरपाई कर ले या सिलाई लगा ले। सिलाई लगाना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे बहुत आसानी से और बहुत इजीली सिलाई लगेगा। और ये देखिए मैंने चाप को उठाते हुए मैंने सिलाई को बढ़ाया है। जहाँ भी ये वर्क वाला आया है हिस्सा, वहाँ पर मैंने चाप को उठाते हुए ही सिलाई लगाया।
और इस तरह से आप अगर सिलाई करेंगे तो सच में आपका कोई भी काम वाला सूट या काम वाला कुछ भी बना हुआ होगा तो ख़राब नहीं होगा। इस तरह से देखिए, जहाँ भी काम आया वहाँ मैंने चाप को उठा करके नीडल को आस्ते से पास किया है। आप बिल्कुल तेज़ी सिलाई करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उससे आपका नीडल भी टूट जाएगा, काम भी ख़राब हो जाएगा और फैब्रिक भी ख़राब हो सकता है। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखें। ये मैंने आपको बार बार रिपीट करके दिखा रही हूँ, रिपीट नहीं आई मीन दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरह से ही चाप उठा के पूरा बॉटम का फिनिशिंग दिया है। मैं चाहती तो यहाँ हैंड स्टिच लगा सकती थी, यानी तुरपाई कर सकती थी, लेकिन मैंने इसको सिला है और आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बहुत आसानी से बहुत इजीली सिलाई हुआ है। और ये देखिए, ये मैंने इसी तरह से पूरा में बॉटम में कंप्लीट कर लिया सिलाई। अब इसको साइड वाला सिलाई लगा देना है लहंगे की। और यहाँ मैंने यहाँ भी उसी तरह से काम था, लेकिन मैंने उसको चाप को उठाते हुए इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेना है। और हाँ, लहंगा में दोनों पल्ला को जोड़ के सिलाई नहीं होता, अलग अलग होता है। चाहे आप फ्रॉक सिलें लाइनिंग वाला या कुछ भी सिलें, अलग अलग सिलेंगे, उसका फ्लेयर अलग ही रहेगा। अगर आप एक साथ इकट्ठे दोनों को सिलेंगे तो उसका फ्लेयर जैसे एक दूसरे को पकड़ा हुआ रहेगा, चिपका हुआ रहेगा कपड़ा। और इसका ज़्यादा ध्यान रखें कि अब जब भी सिले अलग अलग, लाइनिंग फैब्रिक अलग और मेन फैब्रिक अलग सिले। ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक पर भी इसी तरह से स्टिच लगा दे रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर हमें एक लॉक लगा देना है जो कमर की साइड आएगा, और इसको इस तरह से यहाँ लॉक लगा देना है। ये देखिए, मैंने लगा दिया, हो गया। ये देखिए, ये फिनिशिंग आ गया। और ये देखिए कितना प्यारा फिनिशिंग आया। अब चलिए टॉप की बारी। टॉप में हमें इसको हाथ की मदद से आप सिल सकते हैं, हाथ सुई की मदद से आप इसको चारों तरफ जमा सकते हैं। मैंने इसको मशीन में ही जमाया है और आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी हेवी सूट हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से चाप को उठाते हुए, और थोड़ा सा टाइम लगा के आपको सिलना पड़ेगा। आप अगर चाहेंगे जल्दी में सिलना तो बिल्कुल नहीं होगा। और इसको इसी तरह से हमें, इससे क्या होगा कि अब अगर आप चारों तरफ का काम को आप तोड़ेंगे हैमर की मदद से, आपका पूरा सूट ख़राब होने की डर रहता है, अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आपको काम चाहिए और सूट की फिनिशिंग भी चाहिए तो आप इस तरह से धीरे धीरे आप नीडल को उठाते हुए, चाप को उठाते हुए सिलाई लगाएं। ये देखिए, मैंने पूरा सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। और इसी तरह से हमें ये दूसरे वाले पल्ले में भी सिलाई लगा देना है। और ये मैंने गोल गला, ये गोल गला का डिप मैंने 3.5 इंच और इसका चौड़ाई मैंने रखा है 2 इंच का। और इसको, ये गोल तो लग नहीं रहा, लेकिन आप, और इसमें जो काम है सूट में आई मीन फैब्रिक में, इसकी वजह से ये राउंड शेप नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप सीज़र की मदद से कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने राउंड शेप काटे हैं लेकिन ड्रॉ नहीं हुआ था राउंड। अब हमें पीछे जिप लगाना है। जिप के लिए मुझे खोलना है 6.5 इंच का, यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है 6.5 इंच पर। अब हमें इसको कट कर लेना है, यहाँ पे हमें कट लगा देना है। अब हम आपको जिप भी लगा कर दिखाएंगे इस तरह के काम वाले कपड़े में किस तरह से जिप लगाते हैं। और जिप मेरे पास सेम कलर का नहीं था, और ये मैंने इसके नाप का पट्टी ले लिया है जो अंदर की तरफ जाएगा, और इसको चारों तरफ सिल लेना है, आई मीन 3 तरफ सिल लेना है इसको। और यहाँ मैंने पिन लगा देना है, क्योंकि ये अस्तर वाला है प्लस काम वाला है, तो इसलिए पहले पिन अप कर लेना है ताकि आपका कपड़ा हिले नहीं, आप आराम से इसको स्टिच कर सकते हैं। और ये मैंने इस तरह से हमें सिलाई लगा देना है। और यहाँ पर हमें नीडल को अंदर रख करके कपड़ा को घुमाना है और फिर से हमें सिलाई को आगे बढ़ाते हुए कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पर हमें ऊपर में सिलाई लगाना है, धारी स्टिच बोलते हैं, वही लगा लेना है। और इस तरह से यहाँ मैंने लगा लिया। इस तरह से हमें दूसरी तरफ भी धारी स्टिच लगा देना है। अब हमें जिप पर इसको रख करके हमें यहाँ सिलाई लगा देना है, और इसको हमें यहाँ पर बिल्कुल धीरे धीरे सिलाई को
करना है ताकि आपका सिलाई ख़राब नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर हमारा कपड़ा भी स्लिपरी है, आई मीन ऑर्गेन्जा है, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ मैंने ज़िप को ऊपर किया, फिर मैंने नीडल को अंदर की तरफ लेके आ रही हूँ और यहाँ पर नीडल को अंदर रोक करके फिर ये देखिए अब यहाँ पर काम वाला है, इतना काम है लेकिन इसको मुझे बिल्कुल इजीली मैंने सिला। यहाँ लॉक भी मैंने लगाया, आपको दिखाती हूँ, यहाँ लॉक भी मैंने लगाया है। इतना काम होने के बावजूद अगर मैंने इतना काम को तोड़ देते मतलब हैमर की मदद से, तो सोच रहे हैं पूरा ख़राब हो जाता। और ये देखिए इसी तरह से इसको फोल्ड करते हुए हमें यहाँ सिलाई लगा देना है। और ये देखिए ये मेरा ज़िप लग गया है। अब इसको खोल करके हमें चेक कर लेना होता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं पर अगर फंसेगा तो इसी टाइम हम इसको ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाद में होगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और ये देखिए मैंने बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ यहाँ बनाया, इतना काम होने के बावजूद। और उसके बाद शोल्डर अटैच कर लेना है, जैसे नॉर्मली शोल्डर अटैच करते हैं। ये देखिए अब मुझे स्लीव्स अटैच करना है। स्लीव्स अटैच करने के लिए इसका सेंटर में कट लगा देना है और ये शोल्डर के सेंटर पे हमें रख करके हमें सिलाई लगा देना है। ये देखिए यहाँ पर हमें इसको 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरा सिलाई लगा देना है स्लीव्स में, और दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा देना है। अब सेंटर से अगर स्लीव्स अटैच करेंगे तो आपका स्लीव्स बिल्कुल अच्छी तरह से लगेगा, अगर डायरेक्ट आपको लगाना है। और बच्चे का कपड़ा में हमेशा इसी तरह से स्लीव्स लगाएं ताकि आपको कोई टेंशन नहीं हो, कभी अगर लूज़ हो रहा है या फिटिंग करना है इजीली कर सकते हैं। अगर उस तरह से गोलाई वाला आस्तीन लगाएंगे तो डिफ़िकल्ट बहुत होगा। और ये देखिए मैंने लगा दिया, कहीं पर कोई सिलवट नहीं है, कहीं पर कोई कपड़ा पकड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने लगाया इतना काम होने के बावजूद। और दूसरी स्लीव्स को इसी तरह से हमें अटैच करना है। और ये देखिए ये मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर लिया है और बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने अटैच किया है। अब हमें नीचे की फिनिशिंग देना है चोला में, तो हमें इस तरह से 1.5 इंच का पट्टी ले करके हमें फोल्ड करके और यहाँ पर सिलाई लगा देना है। यहाँ भी देखिए मैंने काम नहीं तोड़ा है। और इसको इसी तरह से चाप को आगे बढ़ाते हुए उठा करके आगे बढ़ाते हुए हमें धीरे धीरे नीडल को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये देखिए आपको भी इसी तरह से, अगर आप अपने हेवी वाले काम वाले कपड़े में अगर इस तरह से सिलेंगे तो आपका नीडल भी नहीं टूटेगा, प्लस काम भी एज इट इज़ रहेगा जैसा आपको चाहिए। और ये देखिए मैंने बॉटम में फिनिशिंग दे दिया है। अब यहाँ मैंने सोचा कि इसको सिलाई नहीं नज़र आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा हेमिंग कर लेंगे इसको। और इसी तरह से मैंने एक 1.5 इंच का पट्टी ले लिया है, उसको स्लीव्स में भी लगाएंगे और उसको भी मैंने हेमिंग करना है, क्योंकि ये फ्रंट वाला है, फ्रंट वाला आपको शो करेगा सिलाई, वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हेमिंग मैंने सोचा हेमिंग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इसमें सिलाई लगा सकते हैं। और ये देखिए इसी तरह से हमने इसको फास्ट ज़रूर कर दिया, लेकिन हाँ मैंने इसको चाप उठा करके बिल्कुल सिलाया है। और हमें इसको इसी तरह से देखिए इसमें भी हमें हेमिंग ही करना है, हमें इसलिए हमने इसमें सिलाई नहीं लगाया। अब हमें फिटिंग का सिलाई लगा देना है। यहाँ पर मैंने करीब 4.5 इंच का रख करके हमें इसमें सिलाई लगाया था, मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन हाँ ये 4.5 इंच का था। और ये देखिए इसको इसी तरह से, यहाँ भी काम था लेकिन फिर भी मैंने इसको सिला इसी तरह से। और ये देखिए इस तरह से ये मेरा
इतना हेवी काम होने के बावजूद मैंने इसको सिल दिया है। और ये देखिए यहाँ मुझे लॉक करना बहुत ज़रूरी है। लॉक ये दोनों साइड मैंने इसी तरह से सिला है और बहुत ज़रूरी है आप एंड में लॉक करें। अगर लॉक नहीं करेंगे तो पूरा सिलाई वेस्ट चल जाएगा, क्योंकि कहीं खुल गया तो फिर से अल्टर करना पड़ता है। ये मैंने उरे पट्टी ले लिया जो कि गले में लगेगा। मैंने सोचा पाइपिंग लगाएंगे, लेकिन पाइपिंग के लिए ये इतना ज़्यादा काम में पाइपिंग लगना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। इससे निडल भी टूट जाएगा और काम की फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी। इसलिए मैंने सोचा इसको उरेब कपड़े से अंदर की तरफ हेमिंग वाला बना लेंगे। तो इसी तरह से मैंने उरेब कपड़े लगा करके अंदर में तुरपाई वाला बना लिया गला। और यहाँ भी हमको सीने में डिफ़िकल्ट आ रहा था, क्योंकि ये इतना ज़्यादा काम वाला था, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा काम है। मुझे सबको तोड़ना पॉसिबल नहीं है, सब काम को। तो इसलिए काम को रखते हुए मैंने सिलाया। और इस तरह से हमें चाप उठा करके ही जितना भी काम वाला हो सूट आप इसी तरह सिलेंगे। ट्रस्ट मी, आपका सुई नहीं टूटेगा, लेकिन हाँ टूट सकता है। इतना गारंटी दे सकते हैं कि टूट सकता है, लेकिन आपका सूट में जो काम है वो बरकरार रहेगा जैसा आप चाहते हैं। और हाँ, अगर एक दो निडल टूट जाता है तो उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका वर्क वाला सूट वर्क एज इट इज़ रहेगा जैसा आप चाहते हैं। और यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारा जो पट्टी है उरे वाला वो दोनों सेंटर टू सेंटर है ना, दोनों का पट्टी। तो यहाँ ज़रूरी था। अब हमें यहाँ पर भी देखिए मैंने किस तरह से स्टिच किया है। इसको धार स्टिच भी लगाना है और इतना काम है, फिर भी मैंने इसको इसी तरह से चाप को उठाते हुए अब स्टिच लगाएं। और एक दिखाते हैं मोबाइल पर कि आप चाप को खोल करके सिलाई लगाएं। मेरे से तो नहीं हुआ, अगर आप लोग से हुआ तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। मेरे से तो बिल्कुल नहीं हुआ, सिलाई होता ही नहीं है। चाप को निकाल करके सिलाई करना वो काम ही नहीं करता। और ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा दिया। अब यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है। अब हमें यहाँ पर इसको मोड़ते हुए मतलब उरेब कपड़ा है, इसको मोड़ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बस इसको ऐसे फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा देना है। और हमने इस पर इसलिए नहीं सिलाई लगाया क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि सिलाई हमको ऊपर से नहीं करवाना है। इसलिए मुझे हेमिंग करना है इस तरह से, देखिए मोड़ कर। और ये देखिए ये मेरा लहंगा कितना प्रीटी लहंगा, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत हसीन। अगर हाँ आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग को जब भी वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, अदीबा स्टिचिंग को। इसी तरह के नए नए वीडियो आप लोग के साथ शेयर करते रहें। और ये लहंगा कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा, क्योंकि इतना हेवी काम वाला सूट रहे, आपका कोई भी कपड़ा रहे और आपको बनाना बिल्कुल इजी हो जाए। क्योंकि इतना काम रहने के बावजूद बहुत लोग काम को तोड़ देते हैं, सिलाई बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उससे काम सूट भी ख़राब हो जाता है। लेकिन मैंने इसको सिल के आप लोग को दिखाया है। और आप लोग ज़रूर इस तरह के हेवी वाला सूट है आराम से बिल्कुल सी सकते हैं। इतना तो ज़रूर हेल्प मिलेगा आप लोगों को। और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।